गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू साथियों। मैं देवेंद्र कुमार आपका इस नेचुरल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीडियो प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, और मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से विद्यार्थियों का जो पढ़ाई है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। और कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि इंग्लिश में क्या होता है कि लिटरेचर के अलावा ग्रामर पर विशेष महत्व कोई देखबे नहीं करता है। तो हम सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको लगा कि कुछ बच्चों के लिए किया जाए, स्टूडेंट के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ किया जाए। तो हम आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको बारी बारी लेकर आएंगे, लेकिन पहले हम आपको केवल इंग्लिश ग्रामर से शुरू करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर हो या इंग्लिश हो, सब तो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो, तो पार्ट होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश जो होता है बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बचपन में ऐसा होता है कि जैसे इंग्लिश हिंदी होता है, हम लोग सुचारू रूप से उसको शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो रहता है जैसे आप उसमें लिखेंगे का प्लस माँ प्लस ला लिखेंगे, तो इस प्रकार से इसमें मिल करके कमल हो जाएगा। लेकिन हमको संदेश में इंग्लिश में होता है कि हम किस प्रकार से इसको कमल लिखें। इंग्लिश में कमल हमको लिखना होता है तो हमको एक मात्रा इसमें लगाना पड़ता है, और इसमें भी एक मात्रा लगाना पड़ता है। और चूंकि इसमें इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में कोई पेट नियम नहीं होता है पढ़ने का, इसलिए बच्चे थोड़ा शुरू से इसमें डरना शुरू कर देते हैं और डरते भी हैं, और जिसे सुचारू रूप से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के डर को जो है दूर करने के लिए, आप लोगों के डर को, भाई बहनों के डर के दूर करने के लिए, जो काफ़ी दिनों से या शुरू से इंग्लिश ग्रामर को नहीं पढ़ रहते हैं, उनके कष्टों को या उनके दुखों को दूर करने के लिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये केस पढ़ाएंगे। इसमें केस इसलिए हम पढ़ाएंगे क्योंकि केस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या ऐसा कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है इसका, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का। तो सबसे पहले हम केस पढ़ाएंगे, और केस में आपको जो है सभी प्रकार से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगे, कि जैसे कि आपको अगर ग्रामर पढ़ना है तो बिना केस के नहीं पढ़ सकते सुचारू रूप से, या आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, या एक्टिव पैसिव पढ़ना है, या टेंस पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको कहीं लिखा रहता है कि ही, या लिखा रहेगा से, या लिखा रहेगा दे, तो ये सब जो लिखा रहता है ये इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर या टेंस में किसी भी कहीं मिलेगा। तो जब हमें इसको मालूम नहीं रहेगा कि ही का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, और सी का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, और दे का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तब हम इसका प्रयोग सुचारू रूप से नहीं प्रयोग कर सकते हैं, और बता भी नहीं सकते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जो केस लाए हैं, इसके माध्यम से, केस के माध्यम से हम आपको जो है पर्सन बताएंगे, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, और आपको बताएंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ये सब हम आपको केस के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको केस मीन्स बताएंगे। केस मीन्स होता है कारक, और कारक जो होता है छोटे शब्दों में, अगर छोटे शब्दों में इसकी परिभाषा दें तो केस के माध्यम से हम जो है, केस या कारक के माध्यम से हम वचन हो, लिंग हो, वचन हो गया, लिंग हो गया, और जो पुरुष, इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं, और इसी को ही कारक कहा जाता है। छोटे से छोटे शब्दों में कि जिस शब्द से वचन, लिंग और पुरुष का बोध करते हैं या ज्ञान प्राप्त होता है, उसे जो है कारक कहते हैं। और कारक जो है इंग्लिश में तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम सबसे पहले हमारा रहेगा कारक में सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इसके मीन्स होता है कर्ता कारक। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसके मीन्स होता है कर्म कारक। और तीसरा है पोसेसिव केस, जिसके मीन्स होता है संबंध कारक।
और चौथा है वोकेटिव केस, जिसके मीन्स होता है संबोधन कारक। तो इन चार केसों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला आपका है नॉमिनेटिव केस, जिसके मीन्स होता है कर्ता कारक। दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिसके मीन्स होता है कर्म कारक। और तीसरा है पॉसेसिव केस, जिसके मीन्स होता है संबंध कारक। और चौथा है वोकेटिव केस, जिसके मीन्स होता है संबोधन कारक। इन सभी के बारे में हम एक एक जो है चार्ट बना करके सभी के बारे में आपको बताएंगे कि क्या चीज होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अब आप लोग को मैं केस का चार्ट बना करके एक एक केस को बताऊंगा कि कौन कौन सा केस होता है, किस प्रकार से। पहला है आपका जो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पॉसेसिव केस। और अब इसके नीचे आप देखेंगे कि जैसे केस के नीचे आएंगे आपको नंबर मिलेगा, और इधर देखेंगे आपको पर्सन मिल जाएगा। तो ये देखेंगे आपका केस का चार्ट जो है बन करके तैयार हो गया है। और फिर एक बार हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, अपने भाई बहनों को बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को क्यों कवर करना चाहते हैं। कि जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें शुरू में ही नहीं जानते हैं कि ए का प्रयोग, सी का प्रयोग, एट का प्रयोग, जितना भी हम इसमें लिखे हुए हैं, और नंबर क्या होता है और पर्सन क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनको चाहे हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे हों, चाहे एबव क्लास के बच्चे तैयारी करने वाले हों, सभी क्लास के बच्चों को या सभी तैयारी करने वाले बच्चों को, सभी के लिए कि जिनको या जो जानते हैं उनके लिए तो लगेगा कि हाँ छोटी चीज़ें, जिनको नहीं जानकारी है उनको लगेगा कि हाँ अच्छी चीज़ें हैं। तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, सबसे पहले एक तरफ से हम चर्चा करते हैं कि इधर से देखेंगे आपका एक तरफ से कि पर्सन, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। अब आपको पता है कि व्यक्ति जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में जो बोलता है जैसे मैं और हम, मैं और हम, और सेकंड पर्सन में जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हो गए सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में मान लीजिए हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन का हो जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में मैं और हम होता है, सेकंड पर्सन में तुम या आप होते हैं, और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन में होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का कर्ता जो होता है, ऊपर से फिर देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस होता है। यहाँ से नॉमिनेटिव केस में से आपको बताएं कि कर्ता कारक होता है। तो कर्ता कारक में इसके नीचे आएंगे, देखेंगे नंबर होता है। नंबर मीन्स होता है वचन, नंबर मीन्स होता है वचन। इंग्लिश में वचन या नंबर दो प्रकार के होते हैं। उसके जस्ट नीचे लिखा है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन कर्ता, और प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन, और प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन। इसके इधर देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव केस में, फिर उसके नीचे भी नंबर ही है, और फिर उसके नंबर दो प्रकार के होते हैं। आप पॉसेसिव केस में भी उसी प्रकार से देखेंगे कि पॉसेसिव केस और नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सभी में आप चीजें मिलेंगे, वही चीजें मिलेंगे जो नॉमिनेटिव केस में मिलता है। तो इधर से देखेंगे फर्स्ट पर्सन के कर्ता में, फर्स्ट पर्सन कर्ता में आई और वी है। आई जो होता है एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। एक वचन क्यों होता है, बहुवचन क्यों होता है? क्योंकि आई एक के लिए, अपने लिए प्रयोग किया जाता है। आई मीन्स होता है मैं जैसे। तो कभी कभी इसको जो टेंस वाले मानने वाले लोग, टेंस वाले हैं कि जैसे केवल एक टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें आई को सिंगल नंबर सब्जेक्ट्स माना है, मीन्स एक वचन कर्ता माना है, और बाकी जितने भी टेंस हैं सभी में जो है आई जो फर्स्ट पर्सन, सॉरी आई बहुवचन कर्ता माना जाता है, प्लूरल नंबर का कर्ता माना जाता है। तो इसको इसलिए एक वचन और बहुवचन दोनों में रखा गया है। और वी मीन्स होता है हम, और वी का प्रयोग चाहे
चाहे आप अकेले हैं तब भी कर सकते हैं, कई लोग आपके साथ हैं तब भी इसके सही प्रयोग किया जाता है। चाहे पुरुष जात का हो या स्त्री जात का, उससे मतलब नहीं होता है, सभी के लिए वी का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे जैसे आप मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव कर रहे हैं। एक्टिव पैसिव मान लीजिए आई आया है लास्ट में या मी आया है, तो मी का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो आई होता है, और जब आई का ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट बनता है तो मी होता है। इस प्रकार से आप जब चेंजिंग उसको बताएंगे किस प्रकार से, लेकिन आई जो होता है हमेशा चेंज होता है मी में, और मी चेंज होता है हमेशा आई में। मी से जो नॉमिनेटिव केस होता है ऑब्जेक्टिव केस में बदला जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में बदला जाता है। कैसे? जैसे आई को बदला जाता है मी में और मी को बदला जाता है आई को। ऐसे केवल आई ही नहीं, आपको जितने भी नॉमिनेटिव केस के करता है सबको जो है ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव केस के करता है सबको नॉमिनेटिव केस में बदला जाता है। इन दोनों का जो है इन दोनों को बदला जा सकता है, लेकिन एक पॉसेसिव केस है, इसको किसी भी केस में बदला नहीं जा सकता है। तो ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के लिए। तो फिर से देखेंगे सिंगुलर नंबर में आई है, प्लूरल नंबर में आई और बी है, और ऑब्जेक्टिव केस में मी है और अस है, मी अस है। उसके बाद माई है, माई आवर और आवर्स है। फिर इसके बाद आप देखेंगे सेकंड पर्सन में कर्ता जो है यू वैसे तो ऑलवेज ये प्लूरल नंबर का ही कर्ता माना जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि अधिकतम जगह इसको सिंगुलर नंबर भी माना जाता है, लेकिन प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है, प्रयोग इसका कहीं नहीं किया जाता। जानने के तो सब लोग जानते हैं कि सिंगुलर नंबर भी होता है, एक वचन कर्ता होता है यू, लेकिन कहीं कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए इसको आप बहुत कम ही लिखा पाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो यू है ये सिंगुलर नंबर का भी सब्जेक्ट है, ये जो यू है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, लेकिन कहीं कोई टेंस या ग्रामर में कहीं इसको कोई स्थान नहीं है कि जहाँ इसको एक सिंगुलर नंबर का कर्ता माना जाता हो। तो यू के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्लूरल नंबर में भी यू है, आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, और इसका पॉसेसिव केस में योर होता है। सिंगुलर नंबर में भी योर होता है और प्लूरल नंबर में योर और योर्स होता है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे जो थर्ड पर्सन करता है, अभी हम थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा कर रहे थे आपसे, तो थर्ड पर्सन करता ही सी और इट होता है। ही मीन्स होता है वह, ही मीन्स होता है वह। ही जो होता है पुरुष जात के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे छोटे बच्चे रहें, चाहे बड़े रहें, चाहे वृद्ध रहें, उससे मतलब नहीं होता है। मीन्स से ही का प्रयोग पुरुष जात के लिए किया जाता है, और जो सी है सी का प्रयोग स्त्री जात के लिए प्रयोग किया जाता है, सी का प्रयोग स्त्री जात के लिए प्रयोग किया जाता है। और इट का प्रयोग इट मीन्स होता है यह और वह दोनों होता है। इसमें जो निर्जीव और सजीव छोटे वस्तुओं के लिए और निर्जीव जो बड़े और छोटे दोनों वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। तो थर्ड पर्सन कर्ता में ही सी इट है, और सिंगुलर नंबर में है, और प्लूरल नंबर में केवल दे है। दे मीन्स होता है वे, दे मीन्स होता है वे, किसी का भी समूह रहे उसके लिए दे का प्रयोग किया जाता है, चाहे बॉयज रहे चाहे गर्ल्स रहे, किसी का भी समूह हो सबके लिए दे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका हिम होता है, और सी का हर होता है, इट का इट्स ही होता है। उसके बाद दे का देखेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल नंबर में देम होता है, और ही का देखेंगे यहाँ पर ही का जो पॉसेसिव केस होता है, ही का पॉसेसिव केस होता है हिज होता है, और सी का पॉसेसिव केस होता है हर होता है, और इट का इट से होता है, और दे का देयर होता है। तो इस प्रकार से हम जो है नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल सकते हैं। लेकिन ये पॉसेसिव जो केस होता है इन दोनों के बीच में हमेशा संबंध व्यक्त करने का काम करता है, कुल संबंध जोड़ने का काम करता है। जैसे कोई कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ, जो वह अपने घर जा रहा है, या वे अपना काम कर रहे हैं, तो ये सब जो आता है कि अपने के लिए, ये पॉसेसिव केस का काम होता है। इसका काम होता है संबंध जोड़ने का काम, किससे? नॉमिनेटिव केस को और ऑब्जेक्टिव केस को। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यही बता दे रहे हैं आपको कि ये जितने भी केस में जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, सब सब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से ये सब जो है प्रोनाउन है, ये सब जो है प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से। तो इस प्रकार से आज का केस हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे विद्यार्थीगण हैं जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद। और हम पहली बार तो ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अब अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग स्वयं ही
उतना जानकार हैं कि आप लोग स्वयं बेल आइकन करेंगे और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।